बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर ज़ुबान को समझने और सीखने के लिए कुछ असूल और कवानीन होते हैं। इसी तरह से उर्दू ज़ुबान के भी कुछ असूल और कवानीन हैं, जिन्हें ग्रामर, यानी कवायद कहते हैं। जब हम ग्रामर और कवायद को इसकी तफ़हीम कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से जान लेंगे तो हमारे लिए उर्दू ठीक ठीक बोलना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। जब हम ग्रामर और कवायद को तकसीम करते हैं तो इसके दो हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा है सर्फ। सिर्फ कवायद का वो हिस्सा जिसमें अल्फाज पे बहस होती है, अल्फाज पर बहस कि आया वो वाहिद है या जमा, मुज़क्कर है या मुअन्नस, और इसी तरह से इसम, फेल और हर्फ पर बात की जाती है। और इसका दूसरा हिस्सा नहव कहलाता है। नहव में ग्रामर का ये वो हिस्सा माना जाएगा जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों पर बहस की जाती है। किसी भी ज़ुबान को समझने के लिए और जानने के लिए उस ज़ुबान के हरूफ तहज्जी का जानना बेहद ज़रूरी है। जब हम उर्दू ज़ुबान की बात करते हैं तो उर्दू ज़ुबान में टोटल 52 हरूफ तहज्जी हैं, जिनमें से 37 की तादाद में अलिफ, अलीमदा, बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, दाल का ख़ानदान, रे का ख़ानदान, और उसमें आगे जोड़े आ जाते हैं सीन और शीन, स्वाद और ज़्वाद, तुएं और ज़ुएं, इसी तरह से ऐन गैन, और आगे मुफ़रद अल्फाज आ जाते हैं फे, क़ाफ, क्याफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ये और बड़ी ये, और इनकी टोटल तादाद है 37। जदीद उर्दू के जो असूल हैं उनके मुताबिक हमज़ा पूरा लफ्ज़ नहीं गिना जाता, बल्कि इसको आवाज़ कहा जाता है जो कि इजाफत के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम लफ्ज़ बोलते हैं सरमाया-ए उर्दू, तो उसके ऊपर जो हमज़ा की हालत आती है वो इजाफत के लिए इस्तेमाल की जाती है। 37 अल्फाज के अलावा अगले अल्फाज हैं 15 जो कि भारी अल्फाज कहलाते हैं, जिसमें हाय मखलूत यानी दो आंखों वाली या दो चश्मी है को अल्फाज के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। भ, फ, ठ, ठ, ये तकरीबन 15 अल्फाज हैं। ज़ुबान के जो जदीद असूल हैं उन असूलों के मुताबिक अलिफ हमेशा पहले आता है और अली मद्दा बाद में। अली मद्दा की आवाज़ अलीफ जमा अलिफ यानी 2 अलिफ के बराबर होती है। और इसी तरह से दो चश्मी है जिसको हाय मखलूत कहा जाता है, वो कभी भी किसी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता, बल्कि अल्फाज के दरमियान में हाय मखलूत को इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह से आगे अल्फाज बनाए जाते हैं।